अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब का एक सबक जिसका नाम उस्ताद का एहतराम पढ़ेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेज़गारों, अवलिया किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर ज़ोर दिया है। हाँ आओ बच्चों, आज हम उस शख्सियत के बारे में जानकारी हासिल करें जिसको हम उस्ताद के नाम से जानते हैं। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस है। रोज़ अव्वल से ही तमाम मज़ाहिब ने उस्ताद के पेशे की अज़मत और बड़ाई बयान की है। उस्ताद हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। जब तक उस्ताद की रहबरी हासिल न होगी तब तक हम किसी भी मसले को हल नहीं कर सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, शागिर्द को चाहिए कि वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त व मोहब्बत और एहतराम अपने दिल में रखें ताकि वो उस्ताद की रहबरी और तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करके अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन राहों को आसान बना सकें। हाँ बच्चों, जब तक न आप सब अपने उस्ताद की रहबरी हासिल नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी राह को आसान नहीं बना सकते हो। जब हम तारीख़ का मुशाहिदा करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता कायम किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल की है। हाँ बच्चों, अब कामयाबी किससे हम मिलेंगे, कैसे हमें मिलेंगे? कामयाबी हमें ऐसे मिलेगी जब हम अपने उस्तादों की इज़्ज़त और एहतराम करेंगे। बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स जिसका नाम नौशेरवा था, इसने अपने बेटे को तालीम व तरबियत के लिए उस्ताद के पास भेजा था। एक दिन नौशेरवा को ख्याल आया कि मैं अपने बेटे के पास जाऊं। ऐसे रोज़ मामूल के लिए जाएगा और इसका हाल अहवाल जानकर आएगा। जब नौशेरवा अपने बेटे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस्ताद वज़ू कर रहा था और उसका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा था। नौशेरवा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और अपने बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। ये देखकर उस्ताद हैरान हुआ कि शायद नौशेरवा को इसलिए गुस्सा आया कि मैं इसके बेटे से क्यों पानी डलवा रहा हूँ। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि नौशेरवा को गुस्सा इसलिए आया कि मेरा बेटा पानी क्यों डाल रहा है जबकि उसको अपने उस्ताद के पाँव खुद धोने चाहिए थे। हाँ प्यारे बच्चों मैं आपको रोज़ एक वाक़ा आज मैं आपको एक और वाक़ा सुनाऊंगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि सिकंदर आज़म ने दुनिया में बहुत सारे फतूहात हासिल किए हैं और अपने मुल्क वापस आया और सीधे अपने उस्ताद के घर चला गया। उसका उस्ताद कौन था? उसका उस्ताद अरस्तु था। सिकंदर आज़म का उस्ताद अपने सहन में धूप में बैठकर मज़े ले रहा था। सिकंदर आज़म अपने उस्ताद के सामने खड़ा हो गया और फ़ख्र से बोला, मांगे उस्ताद मोहतरम, क्या मांगना चाहते हो आज? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। हाँ बच्चों, मतलब उस्ताद का मुकाम नहायत बुलंद है। ये पैगंबरी पेशा है। हाँ क्योंकि हर पैगंबर तालीम देने वाला यानी मौलम रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने उस्ताद का एहतराम और इज़्ज़त करें, कभी भी उनके सामने गुस्ताखी नहीं करें। क्या बच्चों, आपने सुना? अपने उस्तादों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए। हाँ बच्चों, अब इसके कुछ सवालात हैं, आप इन सवालात का जवाब दे सकते हो बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब मैं इसके सवालात आपको कराऊंगी। पहला सवाल, किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? उस्ताद ही बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के ज़ाहिरी और बातनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उससे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। इसलिए उस्ताद की रहनुमाई ज़रूरी है।
سوال نمبر 3، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو چاہیے کہ وہ اس کی باتوں کو غور و فکر سے سننے کی کوشش کریں اور استاد کے لیے اپنے دل میں عزت و احترام و محبت رکھیں۔ سوال نمبر 4، نوشیروان نے بیٹے کے منہ پر کیوں چپت لگائی؟ نوشیروان نے بیٹے کے منہ پر اس لیے چپت لگائی کہ آپ استاد کے پاؤں خود کیوں نہیں دھو رہے ہو۔ سوال نمبر 5، سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا؟ سکندر اعظم نے استاد سے کہا کہ مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ بچوں یہی ہیں اس کے سوالات، یہ آپ کر کے لانا۔ خدا حافظ۔